लेट स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मेट दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट है, डिवाइडेड सो डेट लेसर पार्ट, ठीक है। जो रेशो का क्वेश्चन है ना। लेट स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में है कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, डिवाइडेड सो डेट द लेसर पार्ट ऑफ टू द ग्रेटर पार्ट, उनका रेशियो दे रखा है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ग्रेटर पार्ट टू द होल, होल है ना। आर इज द रेशियो ऑफ द लेसर पार्ट टू द ग्रेटर पार्ट। सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, अब देखिए ध्यान से। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है। और हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक। इसमें एक पार्ट मैंने कंसिडर कर लिया है कि ये पार्ट ए है, और ये वाली क्वांटिटी ये पार्ट बी है, ठीक है। बी की वैल्यूज ए से ग्रेटर है, ठीक है। और बी जो है वो नॉट इक्वल टू ए है। आपको समझ में आ रहा है कि बी की वैल्यूज ए से ग्रेटर मैंने कंसिडर कर ली है। अब क्वेश्चन में क्या देखा है क्वेश्चन में गिवन है कि लेसर पार्ट ए का रेशियो किसके साथ है, विद द ग्रेटर पार्ट। और फिर एक और गिवन है कि ये रेशियो किसके इक्वल है, ग्रेटर पार्ट टू होल, होल मतलब ए प्लस। हम लोगों को जिस आर जो दे रखा है वो आर दे रखा है, आर इज द रेशियो ऑफ द लेसर पार्ट ग्रेटर पार्ट। इस तरह इसका कोई आर में मुझे रिलेशन बनाना है, ऑप्शन में आर में रिलेशन दे रखा है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा ए स्क्वायर, ये क्या होगा ए बी, और ये क्या होगा बी स्क्वायर। पूरी क्वांटिटी को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो ए बी स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी ए बाई बी, और -1 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन मेरे पास डेवलप हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर -1, ऐसा है। बिल्कुल सही है, ठीक। एक बार मैं सेकंड ऑप्शन पे भी चलता हूँ, तो ये एक तरह से मेरे पास हो गया ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। एक तरह से गिवन है आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर -1 इक्वल टू 2। आपको पता है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, आर क्यूब 1/r -2r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, हो सकता है फैक्टराइज होकर इस तरह की कोई क्वांटिटी दे दें, है ना, पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा आर इक्वल टू 1 पुट अप करने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब r-1 इसका फैक्टर होगा। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ r-1, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, r-1 माइनस क्लियर है आपको मैंने क्या लिखा है, प्लस, ठीक। तो आर स्क्वायर, आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिलेशन होगा, माइनस आर, ऐसा कुछ क्वांटिटी डेवलप होगी। और ये हो गया r-1, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर -1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। आपको पता है आर 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता, है ना। क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, जबकि ए लेसर पार्ट है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब एक ही रिलेशन पॉसिबल है, और वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर -1 इक्वल टू 0। क्या बिल्कुल वही रिलेशन डेवलप हुआ है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी सही है, तो ऑप्शन बी भी मेरे पास करेक्ट है, ठीक है। थर्ड वाले से मुझे पता है आर क्या आ रहा है, ठीक है, ये तो रिलेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, इस तरह का रिलेशन आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन होगा।